प्रमुख खबरों के साथ मैं संतोष जायसवाल। आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। हमने 23 मई को एक खबर चलाई थी जो प्रतापगढ़ के गोविंदपुर की थी, जहां पटेल समुदाय के लोगों को कुछ दबंग ब्राह्मणों द्वारा मारा पीटा गया था और बड़े पैमाने में लोगों को चोटें आई थी तथा उनके घरों तक को जला दिया गया था। जन विकास आवाज की इस खबर का असर ये हुआ कि 12 जून को अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल घटनास्थल पर पहुंची और लोगों की परेशानी सुनी। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर गौतम द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अनुप्रिया पटेल घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की परेशानियों को सुना। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आप स्वयं अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनके घर जले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पशु जलाए गए हैं। बहुत सारे महिलाएं मुझे यहाँ पर मिली हैं, उनके पति को, ससुर को, उनके परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उनको जेल में ले जाकर बंद किया गया है। यहाँ पर बहुत अत्याचार इस गांव के लोगों के साथ हुआ है और पूरी तरह से ये पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पर हालात इतने खराब इसलिए हुए हैं क्योंकि प्रतापगढ़ जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिले में एक अपरिपक्व और पूरी तरीके से अनुभवहीन पुलिस अधीक्षक को बैठाया गया है। अगर उचित कार्यवाही समय रहते उन्होंने की होती तो कभी भी ये घटना इतना विकराल रूप धारण नहीं करती। आज तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये आक्रोश आखिर क्यों उमड़ रहा है, उसकी सीधी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के ऊपर बनती है। तो मैम भाजपा के साथ गठबंधन में है, आपको मौका मिलेगा पूछने के लिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि प्रतापगढ़ में आपने एक अनुभवहीन और अपरिपक्व पुलिस अधीक्षक को बैठाया हुआ है और इनके पद पर रहते यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, ऐसा संभव नहीं है। अभी तक इस पूरे मामले में जितना मैं समझ पा रही हूँ, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, एक ही पक्ष के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये कतई उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है और जब तक ये वर्तमान पुलिस अधीक्षक यहाँ पर बैठे रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी। 22 तारीख से लगातार मेरी इस घटना पे नज़र बनी हुई है। मैंने स्वयं एडीजी से भी बात की, मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बात की और उनसे बात करी। हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया था जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी और हमारे विधायक नीलरतन पटेल जी नेतृत्व कर रहे थे। उन लोगों ने यहाँ पर आकर अपने सारे लोगों से मिलने के बाद, सारी वस्तु स्थिति का आकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुझे सौंपी थी और उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से वार्ता हुई और उन्होंने जांच के आदेश भी दिए। इसलिए हमारी पार्टी की ओर से मैं चाहती हूँ कि जो जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से दिए गए मंडलायुक्त प्रयागराज को, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि इस घटना की सच्चाई सामने आ सके और इसमें कोई भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम न कर सके। इस पूरी घटना में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और विशेष तौर से जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। रोटी कौन से चाहे पट्टी थाना हो या हमारा दूसरा आसपुर देवसरा थाना हो, मुझे नहीं लगता कि प्रभारियों की जो भूमिका होनी चाहिए वो रही और इस कारण ये घटना आज इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है। मैम रोटी कौन से और ये आप स्वयं समझदार हैं। तभी और मैं इतना कहना चाहती हूँ आज आप भाजपा गठबंधन में शामिल हैं और आपके ही एक मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। भाई आप सीनियर पत्रकार हैं, आप समझते हैं। बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बात पूरी हो जाए। आप ही रिकॉर्ड ये जो जितने मैं आपके सारे प्रश्न, आप मुझसे बात करें, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। जो भी यहाँ पर पशु जले हैं, मकान जले हैं, आप देख रहे हैं कि गरीब लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सरकार से मेरी मांग है कि उन सारे लोगों को मुआवजा दिया जाए। उनके घर मकान जल गए हैं, पशु जल गए हैं, पूरी गृहस्थी अस्त व्यस्त हो गई है, सामान की लूटपाट में देख रही हूँ तोड़ फोड़ हुई है।
इन सारे लोगों को मुआवजा दिया जाए, सरकार उचित मुआवजा दे और इसके साथ ही जो जांच रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। मंडलायुक्त के स्तर से जांच हो रही है और एडीजी इलाहाबाद ने भी इस जिले के बाहर एक युवा आईपीएस को जो सुराव के सीओ हैं उनको जांच के लिए कहा हुआ है। उनकी भी जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और जो भी दोषी है दोनों पक्षों के, किसी भी निर्दोष को फंसाया ना जाए और दोनों पक्षों के जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्षीय कार्रवाई को अपना दल किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप कुछ पूछो। तो अभी तक सत्ता पक्ष में है, अभी तक आप जो गिरफ्तारी करी मतलब वो एक पक्षी है। अभी आपका कहना सही है? एक पक्षीय 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये मामला दो पक्षों के बीच में झगड़े का है, विवाद का है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी हैं दोनों पक्षों से उनके विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी। मैडम, आप सत्ता पक्ष के साथ गठबंधन में हैं और आपके सामने आपके कैबिनेट मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, आप जनता की भावना है उनसे पूछिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस और प्रशासन नकारा साबित हुआ है और इस कारण ये घटना आज यहाँ तक पहुँची। मतलब आप पहले आपकी मां और तमाम विपक्षी नेता आए थे, आप भी उसी सरकार में मुकदमा दर्ज किया गया और मैं सरकार में शामिल हूँ, इसीलिए मैंने स्वयं 22 तारीख से लगातार इस घटना पर नजर रखी है। जो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए, वो भी मैंने किया है, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे एडीजी इलाहाबाद हो, सबसे मैंने निरंतर बात की है। और हम सबके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी मैंने टेलीफोन पे वार्ता की है, उनको पत्र भेजा है और मेरे पत्र के आधार पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्त प्रयागराज को जांच सौंपी है। जांच की रिपोर्ट को मैं सार्वजनिक करने की मांग कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आई हैं, आवाज रूप से आप यहाँ पहुँच गई, लेकिन विपक्ष के नेता परसों आपकी माताजी भी उसमें शामिल थी, उन लोगों को गांव के बाहर ही रोक दिया, वापस कर दिया। मैं इसका उत्तर कैसे दे सकती हूँ? मेरे लिए तो किसी को रोकना या आने देना ये मेरा काम नहीं है। जिसका मतलब काम है उससे पूछिए। सत्ता पक्ष के लोग ही आ सकते हैं। जिसका काम अनुमति देना है आप उनसे प्रश्न करिए, ये मेरा जवाब देना काम नहीं है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ठीक है ये लोग पीड़ित हैं, लेकिन आप सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आई हैं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, कोरोना महामारी चल रही है, धारा 144 लगी हुई, क्या इस तरीके से पीड़ित से मिलना उचित है? धारा 144 का मतलब होता है 4 व्यक्ति से ज्यादा नहीं जा सकते। आप बाहर पुलिस प्रशासन के जितने जिम्मेदार लोग खड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं। मैंने लिखित में पत्र भेजकर एसपी को, डीएम को अनुमति मांगी है। जब मैं बाहर गांव के एंट्रेंस पे पहुंची हूं, मैंने सारे लोगों को बाहर रोका है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को बोला है कि आपकी जिम्मेदारी है, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। मैं और 2 अन्य लोग मेरे साथ अंदर जाएंगे। मैम आपके साथ 100 गाड़ियां, लोग बाहर खड़े हुए हैं, 100 गाड़ियां प्रतापगढ़ से, सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। मैं 100 गाड़ियां चल रही हैं आपके साथ। अभी सिक्योरिटी को आप सीआरपीएफ की सिक्योरिटी आप उनको बोल दीजिए भाई हट जाए, आप उनको बोल दीजिए सीआरपीएफ की सिक्योरिटी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मेरे निर्देश पे काम नहीं करती है। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के अपने नियम होते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, मुझसे आपके दल के तमाम नेता आपके साथ हैं। देखिए दल के लोग नेता के साथ होते ही रखिए ना। लगी हुई हूँ, मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ, मैं लगी हुई हूँ, आपके साथ हूँ, आपकी तकलीफ को समझ रही हूँ, बराबर जितनी मेरी क्षमता है। 1 किलोमीटर चल के 50 लोग आके दुकान पे मारने लगे। गोविंदपुर घटना से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। जब गांव दुकान पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री जी इसको मंत्री बना दिए। ऐसे मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त कर देना। बोलने दीजिए उनको। ना हो, दोनों पक्षों में लोग दोषी हैं, जो भी दोषी है दोनों पक्षों के, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, एक पक्षीय कार्रवाई ना हो रही है। पुलिस प्रशासन को हमारे साथ ऐसा करना चाहिए। पुलिस प्रशासन सही के लिए बने हैं, लेकिन ये हम लोगों के साथ कैसे कर रहे हैं? इसीलिए आई हूँ ना बेटा, इसीलिए आई हूँ। सारे लोग को आने आज 22 दिन हो गए जो जेल में गए हैं, लेकिन उनको कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। 22 दिन से ना कोई चूल्हा जला रहा है, ना कोई खाना खा रहा
रहा है। हम सारे लोग आज इसीलिए आए हैं बेटा, क्योंकि ये जो अगर सब कुछ सही हो रहा होता तो नहीं आना पड़ता ना। गलत हो रहा है, कुछ उत्पीड़न हो रहा है आप लोगों का, इसीलिए हम आए हैं। हमारी लड़की और निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन और जो सब लोग कर रहे हैं न्याय होगा, प्रयास हो रहा है। भरोसा करो बेटा, हम लोगों को न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को न्याय दिलाने का मेरी जितनी ताकत है, मेरी जितनी क्षमता है, मैं प्रयास कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को विश्वास दिला रही हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये पूरा विषय है। मैंने स्वयं उनसे एक बार नहीं 2-2 बार बात की है, जांच के उन्होंने आदेश दिए हैं। आप लोग भरोसा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जन विकास आवाज़ को देखते रहिए, क्योंकि जन विकास आवाज़ जन जन की आवाज़ है। हमारा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।